नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है, कुछ मैचिंग वाले विशेष क्वेश्चन लेके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज आपसे मैचिंग वाले क्वेश्चन क्लियर करें, क्योंकि हर एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और एवं आश्रम पद्धति आदि के एग्जाम में 4 से 5 मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उनको करना कैसे, हल कैसे करना है, कौन-सी ट्रिक लगानी है, इन सब की चर्चा करेंगे और हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट हो। तो आज हम थोड़े से मैचिंग के क्वेश्चन, नॉर्मल भी क्वेश्चन लेके चलेंगे और मैचिंग के क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे। आप हमें यूट्यूब पर भी देखेंगे और हमारे ऐप पर भी देखेंगे। और एक और आपको बात बता दूं कि लगभग 300 मित्र ऐसे हैं जो अभी तक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति में, कई सारे मित्र जीआईसी में, अभी नवोदय का रिजल्ट जो निकल गया उसमें मित्र हुए हैं, केवीएस में भी कई मित्र हुए हैं, बिहार वाले में भी हुए हैं, बहुत सारे मित्र हुए, लगभग 300 मित्र हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बिहार और झारखंड आदि में हुए हैं। आप भी उसका हिस्सा बनिए। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये हमारा जो ऐप आप देख रहे हैं, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप छोटी सी मेंबरशिप ले सकते हैं। और जो हमारे बैच हैं, जो टीजीटी और पीजीटी का बैच है, वो ओनली 799 का है। और टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी का जो कॉम्बो बैच है वो 1199 का है। केवीएस, केवीएस और एनवीएस और बिहार पीजीटी, बिहार का जो पीजीटी है और झारखंड का पीजीटी है, इन सब का कॉम्बो बैच है जो सिर्फ आपको 199 में अवेलेबल है। हमारा एक प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच है और जिसकी मेंबरशिप ओनली 499 है। इस प्रैक्टिस बैच में आप मोबाइल से या हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट क्या है तो डॉक्टर, नीचे दिया होगा, आपको वेबसाइट भी बता दें, आप लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। अपना लॉगिन पासवर्ड जैसे डालेंगे तो यहाँ भी आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आज ही किसी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज हमें कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज ही हमारी मेंबरशिप लीजिए, मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, इसको जूम पे थोड़ा सा कम करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिखेगा। मुझे लगता है पढ़ने में आ रहा होगा आराम से, काफी बड़ा है क्वेश्चन। जूम से बाहर निकालेंगे। कहता है 22 में, कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चन में आप करना कैसे, आपको कौन सी तकनीक लगानी है, तो पहले आप उस ऑप्शन को देखें। आप उस ऑप्शन को देखें जिसको, एक ही ऑप्शन को पहले पकड़ें। एक चारों में से, जैसे ये 4 दिए हैं, ये 1 2 3 और 4 दिए हैं, इन चारों में से आपको वो ऑप्शन देखना जो आपको आता हो, जो आपको क्वेश्चन आता हो, मतलब जो ऑप्शन आपको आता हो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें मालूम है आप बीएससी में, जब आप बीएससी में थे, बीएससी और एमएससी, चूंकि आप बीएससी एमएससी दोनों किए, तो आप जब अगर बॉटनी पढ़े होंगे, बॉटनी, तो बॉटनी में जब स्लाइड आपने काटी होगी, स्लाइड में आपने देखा होगा कि आप क्या करते थे। तो स्लाइड में आप करते क्या थे, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, हाँ, स्लाइड में क्या करते थे, स्टेन करते थे, रंगते थे स्लाइड को। आप सैफ्रेनिन और फास्ट ग्रीन से, किससे रंगते थे, सैफ्रेनिन और दो से, सैफ्रेनिन और फास्ट ग्रीन, इसका प्रयोग करते थे टेम्परेरी स्लाइड बनाने के लिए। और तो आप इसका प्रयोग करते थे। तो हमें मालूम चला कि सैफ्रेनिन लिग्निन को करता है, किसको करता है, लिग्निन को करता है। सैफ्रेनिन किसको करता है, तो प्राय लिग्निन को करता है। हमने एक, हमें मालूम है, और एक कॉटन ब्लू भी मालूम है, मगर हमें एक को लेके चलते हैं। आप देखते हैं बी में दो कहाँ का ऑप्शन दिया है, एक बी में ये दिया है और एक बी में ये दिया है। बकाया डी वाला खत्म हो गया, सी वाला खत्म, हमने दो ऑप्शन खत्म कर दिए। यह मैचिंग का बता रहा है, आपको एक पकड़ में आया। कभी कभी तो एक ही ऑप्शन में, एक ही, अगर एक आपको पता है तो एक ही से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चारों नहीं सॉल्व करना पड़ता है। अब दूसरा, कॉटन ब्लू, कॉटन ब्लू से प्राय फंगल हाइफी स्टेन की जाती है। क्या की जाती है, फंगल हाइफी। तो सी में देखते हैं कौन सा है, तो सी में देखो 3 कहीं दिया है, इसमें 4 दिया है, और सी में 1 दिया है, 4 दिया है। सी, सी में 4, सॉरी, हाँ सी में देखो 4 चौथा है, सी में 4 ये दिया, सी में 4
ये दिया। अब यहाँ इन्हीं दो ऑप्शन पे मार है। अब यहाँ एक क्वेश्चन फंसाएगा, फिर अभी दो में समान है। तीसरा अगर फिर पता करें, चूंकि इसमें चारों ऑप्शन उसने अलग अलग दे रखे हैं। फिर दे रखा है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड किसको करता है? तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड करता है, स्टेन करता है फैट को। किसको करता है? फैट को। तो डी में एक, डी में क्या दिया हुआ है? डी में एक दिया हुआ है। डी में क्या दिया हुआ है? ऑस्मियम टेट्रासाइक्लाइड फैट को। तो डी में एक को, तो डी में एक को, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी में। और ये आश्रम पद्धति में एग्जाम पूछा गया, जिससे हमारे बैच के लगभग 3 से 4 मित्र हुए हैं आश्रम पद्धति में, जिसका हमने डिटेल भी आपको दी थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैचिंग वाले हैं क्वेश्चन, बहुत परेशान करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। कहता है जो कोड दिए हैं उसमें पहले और दूसरे को मैच कराना है। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा किस में आता है? तो मोलस्का में एक आता है, क्लास आता है गैस्ट्रोपोडा मोलस्का में। और मोलस्का में गैस्ट्रोपोडा में अंतर्गत कौन आता है? पाइला। कौन आता? पाइला, या जिसको हम घोंघा के नाम से जानते हैं। किसके नाम? घोंघा। ए में देख लेते हैं 4, ए में 4 किसमें दिया है? यही वाला सही है। देखिए इसमें आपको चारों नहीं ढूंढने, इसमें ऑप्शन ए में उसने 4 दिया है, केवल एक ही में एक ही को देखा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही है। अब चलो फिर कर लेते हैं सबको। तो कभी कभी क्या करता है, जब पेपर कुछ हटा हुआ आदमी बनाता है तो वो चारों के ऑप्शन मतलब एक ही जगह तीनों ऑप्शन में 4 के ऑप्शन मिलते रहते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, 3 उसने सेम क्वेश्चन में रख के रखा था, 2 नंबर और चौथा। इसमें क्या है? अलग अलग, एक से पता चल गया तो हमारा चौथा सही है। पॉलीकीटा में कौन आता है? पॉलीकीटा एनीलिडा का है, एनीलिडा का है। एनीलिडा के अंतर्गत कौन आता है? एनीलिडा में नेरिस आता है। कौन आता है? नेरिस। और इंसेक्टा में कौन सा आता है? इंसेक्टा में लेपिज्मा आता है। क्या आता है? लेपिज्मा। होलोथ्यूरिडिया में कौन आता है? कुकुमेरिया आता है, जिसे हम समुद्री खीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री खीरा। तो बी में हमारा कौन सा सही गया? तो बी में हमारा सही गया था 3, तो बी में 3। और सी में कौन सही गया था? सी में 1। और डी में कौन सही गया था? 2, डी में 2। ऑप्शन यही हमारा सही है। ये भी देखिएगा आश्रम पद्धति। हमने एक चीज देखी कि आश्रम पद्धति में जब हमने क्वेश्चन देखे थे, एग्जाम हुआ था, तो आश्रम पद्धति और आपके जीआईसी में मैचिंग वाले बहुत क्वेश्चन थे। मैचिंग वाले क्वेश्चन की भरमार थी। जबकि अगर हम बात करें टीजीटी, पीजीटी, एलटी की, तो वहां से 2-3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ही मैचिंग के थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैचिंग वाले क्वेश्चन सही भी होते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन जल्द से गलत भी होते हैं, ध्यान रखना। इसमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है मैचिंग वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ क्या होता है, वैसे जैसे मान लेते हैं नॉर्मली क्वेश्चन है तो उसमें आपको एक ऑप्शन बताना है और आंसर सही हो गया तो निकल गया। इसमें क्या होता है कि 3-3, 4-4, 3-3 कम से कम ऐसे होते हैं कि शुरुआत के 3 का जो आंसर होता है वो बिल्कुल सेम जगह रखा रहता है। जैसे यहाँ 2 रखा है, देखिए यहाँ 2 सेम जगह रखा है, यहाँ 2-3 जगह रखा हुआ है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, एक से अधिक आपको जानने की जरूरत है, तो पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। चलिए देख लेते हैं। ये हाँ, विभिन्न प्रकार के तत्व दिए हैं और उनसे होने वाले रोग दिए हैं, और इन चारों में से 4 क्वेश्चन भी बन रहे हैं। इन चारों में से 4 क्वेश्चन के साथ साथ आपके दिमाग का भी आईक्यू टेस्ट होगा। तो पहला है पारा, मरकरी। मरकरी से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग होता है मरकरी से। ये कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। एक तालाब में फैक्ट्री की मरकरी जा रही थी, तो उसकी कुछ लोगों ने मछलियां खाई, तो उनको मिनीमाटा रोग हो गया, जिसमें नर्वस सिस्टम संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस रोग को हम मिनीमाटा रोग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 सही है। तो ए में देखते हैं 4 कहाँ है। देखिए इन दोनों में से अब हमारे पास ये दोनों है, इनको कैंसिल कर दो, खत्म कर दो। 2 तो हमारे पहले ही ऑप्शन से गलत। अब आ गया दूसरा,
कैडमियम से कौन सा रोग होता है? कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई या आउच आउच रोग होता है। तो ये हमारा 2 से हो गया, इटाई इटाई कैडमियम से। तो बी में 2। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। कौन सा सही है? डी। ऑप्शन हमारा डी सही है। फिर चलो और देख लेते हैं। आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक से कैंसर होता है। कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है। नाइट्रेट से, ये नाइट्रेट वाला यूपी एलटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, एलटी में आया था नाइट्रेट से। और यही जो नाइट्रेट वाला क्वेश्चन है, ये यूपी पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन उठ चुका है। ये क्वेश्चन जो नाइट्रेट वाला है, ये राजस्थान में आरपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कौन होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये जो पारा वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, जो मिनीमाटा है, ये लगभग क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये पॉल्यूशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आपका कैडमियम वाला भी बार बार रिपीट होता है, कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्सेनिक वाला कम पूछा गया, मगर पूछा गया। और नाइट्रेट वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम कम से कम 10 बार पूछा गया है। तो ये अगर आपको चारों ऑप्शन है, तो 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो हमारा कौन सा सही है? डी नंबर सही है। देख लें एक बार। सी में 3, सी में 3, हाँ सही है, डी नंबर। और देखिएगा, ये यूपी के जीआईसी में लगभग हमारे जो 7 मित्र हुए थे, यूपी जीआईसी में विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात हैं। कुछ मित्र झांसी में है, कुछ मित्र बरेली में है। तो इस तरह बहुत सारे मित्र हैं जिनकी नौकरी लगी। कुछ मित्र ऐसे भी थे कि जो पीजीटी लेक्चरर थे और गोरखपुर थे, गोरखपुर से उनका बरेली में हुआ है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के। तो बहुत सारे मित्र हैं और खट्टी मीठी यादें हैं। क्योंकि परिवार को जैसे नौकरी लगती तो फिर परिवार से बिखराव होता है और सब लोग दूर होते हैं। तो चूंकि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार कोचिंग संस्थान तो है नहीं, एक परिवार की तरह कार्य करता है, तो इसलिए आप भी हिस्सा बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट और सेकेंड में सुमेलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अब इन्होंने ये जो विभिन्न प्रकार के इंजाइम दे रखे हैं और ये इंजाइम किस पर कार्य करते हैं वो दे रखे हैं। तो ये इंजाइम दे रखे हैं और इंजाइम किस पर कार्य करते हैं वो दे रखे हैं। लाइपेज किस पर कार्य करता है? तो लाइपेज आप सब जानते हैं फैट पर काम करता है। फैट ब्रेक डाउन इंजाइम किस पर कार्य करता है? फैट पर कार्य करता है। फैट ब्रेक डाउन इंजाइम है, फैट को तोड़ने का कार्य करता है लाइपेज। तो बी में 4 लेके चलते हैं, देख लेते हैं। तो ये वाला तो पहले गलत हुआ और ये वाला गलत हुआ। अब ये वाला और ये वाला इनमें से सही है, सी और बी में। दूसरा देख लेते हैं, ट्रिप्सिन किस पर काम करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन पर करता है। किस पर करता है? प्रोटीन पर। तो हमने लिया ट्रिप्सिन। अच्छा, लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन की अंग्रेजी नहीं दी है, थ्री सी इरेप्सिन लाइपेज। अच्छा ठीक है, ये सॉरी, ये लाइपेज है। लाइपेज को ये लगाएंगे और ट्रिप्सिन ये दिया। ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है वो किसको करता है? तो ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन डाइजेशन का कार्य करता है। किसको करता है? प्रोटीन डाइजेशन का कार्य करता है। और क्या है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करता है। एमाइलेज चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो सी में फर्स्ट देखो किस में है? सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, ऑप्शन सी सही है। और बी में कौन सा दिया है? 3। बी में 3, ठीक है। और ये जो इरेप्सिन है, ये पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन सही होगा वो कौन सा सही होगा? सी नंबर। और ये भी देख लीजिए, यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ 27 नंबर। मैच लिस्ट फर्स्ट and list second and select the correct answer using code given below the list। सूची फर्स्ट और सेकेंड है, ये उन्होंने कुछ दिया है। मोनोजीनिया क्या होता है पहले देख लेते हैं। मोनोजीनिया आखिर क्या है?
ध्यान रखिएगा। मोनोजीनिया क्या है? एक्टोपैरासाइट होता है। क्या होता है? एक्टोपैरासाइट का ग्रुप है। एक्टोपैरासाइट होता है और ये इस होता कैसा है? ये फ्लैट वर्म होता है। क्या होता है? फ्लैट वर्म होता है। ये कहाँ पाया जाता है? फिश की स्किन पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मछली की। एक्टोपैरासाइट जो मोनोजीनिया होता है वो एक्टोपैरासाइट होता है, फ्लैट वर्म है। और कहाँ पाया जाता है? फिश की स्किन पर ये पैरासाइट होता है। और कहाँ पाया जाता है? गिल पर। फिश के गिल पर पाया जाता है। इनको इनको क्या बोलते हैं? ऑपिस्थेप्टर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे हो गए क्या? सॉरी, 3 नंबर ऑपिस्थेप्टर। सिस्टोडा क्या है? ध्यान रखिएगा। सिस्टोडा क्या है? ये इलोंगेट होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेट होते हैं, यानी लंबे होते हैं। थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ये इलोंगेट होते हैं सिस्टोडा। डॉर्सल और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। स्कोलेक्स पर, जो स्कोलेक्स होता है, स्कोलेक्स पर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप पाई जाती है। ग्रुप पाई जाती है जिसे हम बोथीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोथीरिया कहते हैं। तो ये हमारा सिस्टोडा में जो ग्रुप पाई जाती है उसको ब्रोथीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजीनिया। क्या है? ध्यान रखिए, बड़ा वैसा क्वेश्चन है टिपिकल। डाइजीनिया क्या है? क्लास क्लास टर्मेटाइडिस का सदस्य है ये डाइजीनिया। और ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में पाया जाता है। इसमें जो देखने को मिलता है रोस्टेलम। क्या देखने को मिलता है? रोस्टेलम। और निमेटिया क्या होता है? रिबन वर्म बोलते हैं। निमेटिया को क्या बोलते हैं? रिबन वर्म या प्रोबोसिस वर्म के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम जानते हैं? प्रोबोसिस वर्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? मोनोजीनिया ए में हमने लगाया 3। तो चलो देख लेते हैं इसको। मोनोजीनिया में हमारा क्या सही था? ओपियोस्थेप्टर। ओपियोस्थेप्टर सही था। तो ए में 3, ए में 3, ए में 3, ये वाला सही होगा। चलो बी में देख लेते हैं। बी में हमारा 1 नंबर सही है। बी में 1 सही, ये वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट और सेकेंड में सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिए हैं, मतलब लिक्विड वाला पार्ट दिया है, जैसे फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक रसायन दिए हैं, बोल सकते हैं केमिकल दिए हैं। और कहाँ कौन सा केमिकल प्राय हमें देखने को मिलता है। तो तुम सब जानते हो, यस आप सबको मालूम है कि जो सिट्रिक एसिड एस्टिक एसिड होता है, क्या होता है? एस्टिक एसिड वो सिरका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है। तो ये हमारा आया ये नंबर 3। सिट्रिक एसिड आप सब जानते हैं, सिट्रिक एसिड के कारण नींबू संतरा आदि खट्टे होते हैं। तो ये हमारा पाया जाएगा संतरा में। लैक्टिक एसिड दूध दूध से संबंधित है। तो ये हमारा पाया जाएगा खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। फार्मिक एसिड आप सब जानते हैं, चींटी की डंक या उसकी क्या कहते ततैया ततैया ना, मधुमक्खी आदि की डंक में पाया जाता है, जो काटते हैं तो इसी कारण हमारी इसी फार्मिक एसिड के कारण स्वेलिंग आ जाती है। तो ये काम है। तो ए में देख लेते हैं। ए में हमने क्या लगाया है? 3। तो ए में देखिए 3 कहाँ दिया है? एक तो ये वाला दिया है और एक ये दिया है। चलो इसमें 2 में से सिट्रिक एसिड 4 में देख लो। बी में 4, बी में 4 और देखिए बी में 4 ये दिया है। अब यहाँ तीसरे में पता चलेगा। लैक्टिक एसिड 2, लैक्टिक एसिड 2, ये वाला सही है। यहाँ आपको चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन में अगर मालूम होंगे तभी इसको सही कर पाएंगे। एक से ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 3 ऑप्शन बिल्कुल उसने सही दे रखे हैं। तो इस वजह से तो हमारा ये मोबाइल नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है और ये हमारा वेबसाइट है drnotesbiology.in पे जाएंगे और ये हमारा यूट्यूब का लिंक दिया है, आप कहीं भी हमें विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 में फिर कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची फर्स्ट और सेकेंड में मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ये तो हमने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर।
मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम भाग लेता है। क्या लेता है? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाला मशीन कहते हैं। फिर आता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो आप सब जानते हैं राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। तो ए में ऐसे मैच करा लो, पहले एक ही से देख लो, सॉल्व हो जाए, चार क्यों करने पड़े। ए में दो, ए में दो, बी नंबर सही है, पकड़ में आ गए। इसमें आप पहले में सही करेंगे। बी में चार, चलो। बी में माइटोसिस किससे संबंधित है? माइटोजन से संबंधित है। बी में चार। डीएनए रेप्लिकेशन तो जानते हैं, बिना पॉलीमरेज के हो नहीं सकता है। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। ऑप्शन हमारा सही है। ये भी यूपीजीआईसी 2021 में बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वो पेयर कौन सा है जो प्राय करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कहता है आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं मेटामेरिक और सिलुमेट होते हैं। निमेटोड कहता है अनसेगमेंटेड होते हैं, सीडोसिलुमेट होते हैं, सही है। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं अनसेगमेंटेड एसिलुमेट होते हैं, ठीक है। और नाइडेरिया सिमेट्रिकल टिश्यूज लेवल, इसमें प्राय जो सही सुमेलित नहीं है वो 29 नंबर में डी को सही करेंगे, यानी आर्थ्रोपोड्स और मेटामेरिक एंड सिलुमेट, ये आएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 29 में क्या सही करेंगे? तो 29 में प्राय हम डी को सही करेंगे। 17, ये भी यूपीपीजीटी अभी 2021 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से प्राय कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? ट्रांसलोकेशन, इंटरक्रोमोसोमल अरेंजमेंट। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन जो होता है क्रोमोसोमल interchromosomal rearrangement correctly matched, which is not correctly matched. Epistatic gene, the stimulating the action of another gene. Codominance, a character controlled by two genes. और इसके अलावा आता है एपिस्टैटिक जीन स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, यही वाला है जो सही सुमेलित नहीं है। पकाया सारे हैं, ये भी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये तो अभी हो गया है, 2 बार कर दिया हमने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द एड्स, इट इज काज्ड बाय एचआईवी, बिल्कुल सही है। रेप्लिकेशन विथ T4 lymphocyte सही है। एलिसा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स, वायरस पार्टिकल्स को ये डिटेक्ट नहीं करता है, ये प्रोटीन को डिटेक्ट करता है या एंटीजन को और डिटेक्ट करता है। इट में रिमेन डोरमेंट फॉर द 6 ईयर। तो ऑप्शन जो सही होगा 1, 2 और 4, 1, 2, 4, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द अर्थमेटिक एवरेज द मीनिंग्स ऑफ सिग्मा इज, अंक गणती औसत में सिग्मा का अर्थ है। अंक गणती जो अर्थमेटिक एवरेज ऑफ मीनिंग ऑफ सिग्मा, ये बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है पीजीटी का। तो कहता है कि अर्थमेटिक जो एवरेज मीनिंग होता है सिग्मा का, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है सुमेशन या जोड़ना। क्या होता है? सुमेशन या जोड़ना। सी नंबर सही। फिर कहता है ए सैंपल ऑफ 10 पीपल हैव द फॉलोइंग बॉडी टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 36, 34, 41, 39, 37, 43, 36, 37, 41, 39, विच इज ऑफ द रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन। कहता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं 34 का। तो 34 का ऑप्शन होगा 2.65 डिग्री सेंटीग्रेड।
उसने दिया है एच इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपान एन साइन थीटा इज द फार्मूला फॉर, ये किसका फार्मूला है? तो ये रिजॉल्विंग पावर का है, विभेदन क्षमता का, जो माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता होती है, ये प्राय उसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, कहता है निम्नलिखित में से कौन आहार की सुगंध को बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन तो जनरली मैंने पढ़ा नहीं था, जब मैंने दिया था तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन सही हुआ। कहाँ क्वेश्चन ये सही हुआ? ये क्वेश्चन सही हुआ कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको मैं कभी-कभी उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ता हूँ, तो उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला रहता है, तो हमने बस यही वाला सही किया था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और यही आंसर भी सही था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में आप नहीं पढ़ते हैं, मगर ध्यान रखें नहीं पढ़ते हैं, मगर आप जर्नल में या कभी दवा पढ़ रहे होते हैं, या आप कभी डॉक्टर का पर्चा पढ़ रहे होते हैं, या कभी आप पेपर पढ़ रहे होते हैं, वहां से आंसर उसका निकल आता है। वैसे क्वेश्चन इसका निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किरेटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, कहता है जो प्रोटीन किरेटिन होती है वो किसकी एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती। देखिए रेप्टाइल्स में तो किरेटिन, किरेटिन के बने क्या होता है, नाखून है, बाल है, ये मतलब चमड़ीला भाग बना रहता है, तो रेप्टाइल्स में तो पाया जाता है। स्तनियों में बाल और खुर नाखून पाई जाते हैं। बर्ड्स में बर्ड्स के पंख किरेटिन के बने ही होते हैं। अब बची केवल मछली, इसी को टिक कर लो, मछली पानी में रहती है, उसमें खुर नाखून बाल जैसी कोई संरचना होती नहीं है, तो सही क्या करेंगे, फिश, मछली। मछली में प्राय क्रिएटिन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको करेंगे? ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इज इक्वल टू एक्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ Q10 is equal to 2 at the following temperature the rate of be 8x, जंतु में ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण की दर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्स के बराबर है। यदि Q10 2 के बराबर है तो निम्नलिखित तापमानों से किसमें यह दर 8x के बराबर होगी? तो प्राय किसमें होगी? 38 का क्या सही करेंगे? तो 38 का हम सही करेंगे सी नंबर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ ब्राइडेटली एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, निम्नलिखित में किस जंतु द्वारा ब्राइडिटेली की घटना प्रदर्शित की जाती? ब्राइडिटेली पहले समझ लेते हैं होता क्या, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ब्राइडिटेली जानवर, कुछ एनिमल, ध्यान रखिएगा, कुछ एनिमल अथवा प्लांट जो डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि वो हमें ऐसा लगता है इसमें डेवलपमेंट पा ही नहीं जाता है, धीरे धीरे विकास करते हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उनमें बहुत विविधता नहीं देखने को मिलती है, इसे ही बोलते हैं ब्राइडिटेली। यानी कुछ जंतु या पादप मतलब विकास बिल्कुल इतना स्लो करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इनमें विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको ब्राइडिटेली बोलते हैं। तो नियोसिरेटोडस, लैटेमेरिया, स्फिनोडॉन, या सभी सब, देखिए ये जो दिए हुए हैं ये सारे दिए हुए फॉसिल, कौन सा दिए गए? लिविंग फॉसिल्स दिए गए। ये जो चाहे लैटिमेरिया और स्पिनोडॉन हो, ये लिविंग फॉसिल्स हैं, मतलब जब इनकी उत्पत्ति हुई तब से इनमें बहुत इतना धीमा विकास हुआ कि लगभग वैसे आज भी बने, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए ये सभी हैं। तो ब्राइटेली समझ लीजिएगा, ऐसे जंतु जो बहुत धीमी गति से विकास करते हैं, हजारों वर्ष में थोड़ा बहुत परिवर्तन उनके बॉडी में होता है उस जाति में, तो इसे बोलते हैं ब्राइटेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कोड गिवन बिलो। नियोमार्फ एपिस्टैटिक जीन मेकिंग द एक्शन इन अदर जीन, दूसरे जीन पर प्रभाव को छिपाना एपिस्टैटिक जीन कहलाती है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कहता है प्राकृतिक जीन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करना। ट्रांसलोकेशन एक कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, दो जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। हमें इसको सुमेलित करना है, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ये आएगा 3 नंबर पे, नियोमार्फ। और कौन सा है? ये आएगा 2 पे, देख लेते हैं।
3 2, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्या सही होगा? सी पे आएगा 4, सी पे आएगा 4 और डी पे आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई फर्स्ट endotoxins obtained from Bacillus thuringiensis are effective against Bacillus thuringiensis से प्राप्त होने वाले अंतरजीव विष क्राई फर्स्ट किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो आपने देखा होगा बीटी कॉटन बना था। क्या बना था? बीटी कॉटन। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एक बैसिलस जो थ्रुंजिनेसिस बैक्टीरिया है उसका क्राई फर्स्ट जीन निकाला गया और प्लांट में, कॉटन के पौधे में डाल दिया गया। वो जो कॉटन में बॉल लगते हैं, यानी जो बॉल वर्म होता है, जो उसके रुई के जो बंडल्स होते हैं उनको क्या करता, छेद देता था जिससे वो खराब हो जाते थे। तो वो आता है बॉल वर्म। किस पर इफेक्टिव होता है? बॉल वर्म पर इफेक्टिव होता है। ये आपके उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलाथियोन इज, मैलाथियोन क्या है? मैलाथियोन ऑर्गेनोफॉस्फेट है। क्या है? मैलाथियोन ऑर्गेनोफॉस्फेट है और ये क्या होता है? इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कीटों को, मच्छरों को आदि के मारने के लिए प्रयोग करते हैं। जो फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट लग जाते हैं, मतलब पत्तियों को कुतरने वाले या फल को नुकसान पहुंचाने वाले, उन पर इसका छिड़काव किया जाता है। तो ये क्या है? मैलाथियोन ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं और ये क्या करता है? इंसेक्टिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स? कच्चे अंडे के सेवन से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मतलब अच्छा काफी समय का अंडा रखा हो तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो वो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है और क्या होता है? उल्टी और दस्त होने लगते हैं। तो प्राय क्लोस्ट्रीडियम है। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? तो टाइफाइड होता है। कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। इश्चेरिचिया कोलाई हमारी आंत में पाया जाता है। बैसिलस मैंगेटेरियम, ये दो ये है और ये रोग फैला रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए यदि आपके कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये आप यूट्यूब और हमारे ऐप दोनों पर देख सकते हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।